लगे रह गए। तुम अपने सब कुछ क्या है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसके पीछे लगे रह गए। जैसे हम सब क्या है कि जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते तो काफी लोग को देखा हूँ कि फर्स्ट ईयर में ही बेस्ट कपल ऑफ अवार्ड पा जाते थे, सब कुछ है तो वो क्या है कि लगे ही रह जाते थे कि कैसे उसको पटाना है या उसके उसके खुशी में कैसे इवनिंग में कॉल करना है, मॉर्निंग में मैसेज करना है कि क्या गुड नाइट गुड मॉर्निंग कब बोलना है। जय हिंद। मैं आपका टेक्नोलॉजिक्स 365 में स्वागत करता हूं। जैसे आज मेरा लेक्चर पाइथन का 8वां लेक्चर है। इसके पहले हम 7 लेक्चर कर चुके हैं जो लूप व्हाइल लूप के बारे में आपको बता दें। तो लूप के कुछ टॉपिक रह गए थे तो आपको इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो उसके पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव में, जिसको अगर पाइथन या उसके रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो ऑल ओवर किसी भी सब्जेक्ट पे आपको, तो आज सब प्रोवाइड धीरे धीरे कर दी जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको प्रोवाइड होती रहेगी, चाहे कंपटीशन लेवल करना हो, चाहे आपको 10th 12th कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल आपको कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको सब धीरे धीरे प्रोवाइड हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे दोस्त करण सर आपको वो पढ़ाएंगे आपको पूरा काफ़ी, और मैं ट्राई करता रहूँगा हम सब। और सी शार्प करण सर आपको पढ़ा रहे हैं तो अगर आप जैसे डेवलपमेंट में हैं तो आपको हो सकता है कि काफ़ी लोग को इंटरेस्ट रहता है इस टाइम कि गेम डिजाइनिंग में और किसी फील्ड में या डॉट नेट में कई लोग जाना चाहते हैं, तो आप उसको भी सी शार्प करण सर पढ़ा रहे हैं तो आपको वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं जो काफ़ी बेसिक में आपको मतलब कैसे क्या बैकग्राउंड में वर्क करता है कोड, आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी और कहीं भी चैनल पर। क्योंकि आप हो सकता है कि सोचोगे कि मैं 2-4 घंटे में वन शॉट पढ़ लूंगा या कुछ भी है, तो इतना आसान नहीं होता। कि हम सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आप 2-3 घंटे में हो सकता है सिंटेक्स क्लियर कर ले जाएंगे, लेकिन कैसे क्वेश्चन को करना है या कैसे समझना है। क्योंकि आपको बताऊं तो मैं अभी जैसे लूप पढ़ा रहा हूं तो आपको कहोगे लूप में क्या है कि 2-3 कीवर्ड है उसको लगा दें क्या हो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे और किस तरह वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में या किस तरह कम्प्लेक्सिटी है, इसको तब करने में आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे लीड कोड का हो गया क्वेश्चन और सब जगह का, तो आप दिक्कत पड़ती रहेगी कि कैसे यूज करूं, कैसे इसको यूटिलाइज करूं। क्योंकि काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एरर आ जाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे कैसे आ रहा है। और आपको छोटा सा और अनाउंसमेंट है कि आप मैथ अगर मैं फर्स्ट ईयर में हैं तो आप मेरे मैथ्स के प्ले लिस्ट पे जाके हमारा यूनिट 1 का वन शॉट कंप्लीट हो चुका है और डी में भी पढ़ा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। आप और कोई सी भी सब्जेक्ट है जैसे अगर सेकंड ईयर में टफल की ज़रूरत होगी या जावा किसी भी चीज़ के पाइथन की, तो आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक पे, लेट्स गो स्टार्ट। अब जैसे हमारा टॉपिक क्या है, इनफाइनाइट व्हाइल लूप। मतलब अभी बताया व्हाइल लूप क्या होता है, इनफाइनाइट व्हाइल लूप क्या है। इनफाइनाइट व्हाइल लूप का मतलब ये होता है कि मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे तुमने क्या किया, मान लो कॉलेज में हो, तो तुम मान लो ये हो, तुम क्या करो, ये कोई बी नाम से एक लड़की है, ये क्या है, लड़की है। मान लो जैसे ये तुम हो, अच्छा मुस्कुरा मुस्कुरा रहे हो, तो ये कौन है, ये एक लड़की है, काफी सुंदर है, देखने में अच्छी, पढ़ने में काफी सब कुछ टैलेंटेड है। तो तुम क्या कर रहे हो, इसको सोच रहे हो कि दोस्त बनाने को, तब इसको दोस्त बनाने को सोच रहे हो, या कि आगे इससे दोस्ती कर लेंगे, प्रॉफिट रहेगा या काफी मतलब प्यार मिलेगा, सब कुछ है, तो तुम ये दोस्त बनाने की ट्राई कर रहे हो। लेकिन तुम उसके बारे में तो जान गए अच्छी है, तो लड़की भी तुम्हारे बारे में जानना चाहेगी, तो तुम क्या कर रहे हो कि वो तुम उसको प्रपोज कर रहे हो, उसके पीछे उसके हेल्प कर रहे हो काफी चीजें में, लेकिन लड़की क्या कर रही है, वेट कर रही है तुम्हारा, तुम्हारा को, तुम मतलब वो भी तुम्हें पसंद कर रही है लेकिन तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे रही कि मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ। वो तुम्हें अपने पीछे लगा रखी है। तो ये कब तक लगा रखी है ये नहीं पता, उसको भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तुम लगे रह गए। तुम अपने सब कुछ है क्या है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसके पीछे लगे रह गए। जैसे हम सब क्या है कि जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते तो काफी लोग को देखा हूँ कि फर्स्ट ईयर में ही बेस्ट कपल ऑफ अवार्ड पा जाते थे, सब कुछ है तो वो क्या है कि लगे ही रह जाते थे कि कैसे उसको पटाना है या उसके उसके खुशी में कैसे इवनिंग में कॉल करना है, मॉर्निंग में मैसेज करना है कि क्या गुड नाइट गुड मॉर्निंग कब बोलना है। तो ये पूरा ऑल टोटल लगे हो, सर्कल में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है या वो तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रही कि मैं तुमसे पट गई हूँ या हम दोस्त बन सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब इसका जो तुम प्रोसेस कर रहे हो साइकिल में, ये कि किसी का खत्म ही नहीं है कि कब तुम्हें रिस्पांस मिलेगा। जब तो रिस्पांस का पता नहीं है तो तुम ट्राई करते रह गए, ट्राई करते रह गए। एक साइकिल जैसे है, एक सर्कल जैसे को देखो, इसको क्या है, ऐसे चलाते रहोगे तो कभी पता चलेगा कि ये कब खत्म होगा, कब तो कभी पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसे हमेशा ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये पता नहीं चल रहा है ना ये सर्कल। तो इसी को अगर इसी सर्कल के तुम चक्कर में पड़ जाओ कि घूमते रह जाओ, घूमते रह जाओ, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट।
तो सबसे पहला क्या होता है कि किसी भी लूपिंग में फंसने का, कहते हैं ना कि एक एग्जांपल लो, जैसे तुम पाइथन मेरी प्ले लिस्ट देखो पाइथन सीरीज की, तो मैंने क्या है डाल रखा हूँ कि एक कंडीशन देखो इतना ही वीडियो है। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट वीडियो दे दूँ, आपको ऑटो प्ले चला दूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारी लाखों करोड़ों वीडियो पड़ी हैं, अब इसको तुम लूप पे चलाते रहोगे तो एक इनफाइनाइट की तरह ही फंस जाओगे ना, कि इसको कभी अंत ही नहीं है, ये वीडियो का हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी। या एक ही वीडियो को क्या है लूप है, जैसे किसी में तुम वीडियो क्लिक करो तो उसमें होता है राइट क्लिक करोगे तो लूप आता है, उस लूप के चला दोगे तो वो वीडियो खत्म होगी, फिर से वही वीडियो रिप्ले हो जाती है, रिप्ले रिप्ले हो रहा है, मतलब ये वीडियो कभी टर्मिनेट हो ही नहीं रही है दूसरी वीडियो चलने के लिए। इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन, मैं आपको बाद में कराऊंगा इनफाइनाइट लूप का, या चलो आपको दिखा देता हूँ एक ठीक छोटा सा एग्जांपल। मैं अपना बीएस कोड ओपन करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैं प्रिंट का व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ। व्हाइल लूप क्या दे दिया, ट्रू, यहाँ पे दे दिया। अब प्रिंट करा रहा हूँ क्या, हेलो। अब देखो इसको प्रिंट करा रहा हूँ, अब ये कब तक चलेगा देखना, अब देखना, या देखो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक जो तुम्हारी कैसी मेमोरी हो कोलैप्स नहीं हो जाएगी। एक आर्ट सिस्टम आएगा कि तुम्हारा जो मेमोरी फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ये इनफाइनाइट में फंस गया कि मतलब रुक ही नहीं रहा है कि कितना चल चुका है। इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। अब इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा कि काउंट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आई दे दिया, आई इक्वल टू जीरो। अब मैं आगे बताऊंगा, ब्रेक स्टेटमेंट अभी यूज कर दे रहा हूँ। आई इक्वल टू जीरो दे दिया। अब कह रहा हूँ इफ आई इक्वल टू कितना हो जाए 20, तो हो जाए तो तुम क्या करो, इससे ब्रेक कर जाओ। अब देखो ये क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। या देखा, अब कब तक चला, 20 तक चला है। दो, तो चार, आई वे जीरो, आई इक्वल टू इफ आई इक्वल टू 20 हो तो ब्रेक करना है। प्रिंट करा दो आई को भी। या देखना है तुम्हारा कितना बार, 20 बार चला, या 20 बार हेलो तुम्हारा चल गया। इसी को बोलते हैं कि इनफाइनाइट, मतलब पहले क्या था, मैंने टर्मिनेटिंग नहीं लगाया तो वो इनफाइनाइट सर्कल में घूम गया। जब इनफाइनाइट सर्कल में घूम गया मतलब तुम्हारे को रिस्पांस का पता नहीं है, तुम केवल कहते हैं ना कि किसी से प्यार करो तो उसके खुशी में है, तो जो खुशी है तुम्हारी उसी में अपनी खुशी ढूंढो, तो तुम क्या उसके प्यार में पड़े हुए हो, तुम अपना फ्यूचर सब बर्बाद हो गया है तुम्हारा। तो इसी को बोलते हैं कि इनफाइनाइट लूप में फंस चुके हो तुम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब यही है कि क्योंकि अपना ज़िंदगी तुम भी बर्बाद कर लोगे कि तो। अब नेस्टेड लूप क्या होता है, कि नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि जैसे देखो मैं एग्जांपल दे रखा हूँ कि किसी लूप के अंदर दूसरी लूप चला देना। मतलब कहते हैं ना कि एक लड़की है जो तुम गांव, मतलब मान लो तुम कॉलेज आने से पहले, तुम एडमिशन बीटेक करने से पहले, मान लो तुम ये हो एडमिशन बीटेक कराने से पहले किसी और को पसंद करते थे। अब उससे भी तुम प्यार कर रहे हो बी, और फिर जब कॉलेज में आ गए तो उस एक लड़के से और पसंद करने लगे बी, उससे भी तुम प्यार कर रहे हो, तो क्या एक के अंदर बी को ले आए हो। उसी को बोलते हैं नेक्स्ट, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, मतलब जैसे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एक कमरा छोटा सा और बना देना, जैसे किचन है, कमरे के अंदर ही किचन बना दो, या और कुछ है बाथरूम है, ये सब तो उसी को बोलते हैं कि नेस्टेड, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो सबसे पहले क्या है कि जो बाहर वाला दरवाजा खोलो फिर उसके अंदर वाला दरवाजा, इसी को बोलते हैं नेस्टेड लूप। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन इनेबल नेस्टिंग लूप वेयर बाई वन लूप इज इनक्लोज्ड विद इन अनदर लूप। मतलब क्या है कि अगर बाहरी लूप क्लोज हो गया तो अंदर लूप का कुछ नहीं कर सकते, अंदर भी लूप क्लोज होगा। जैसे कहते हैं ना नेस्टेड कंडीशन के बारे में, जैसे उसे सोचो, इसको अभी क्वेश्चन कराएंगे, इसको देखते हैं, यही क्वेश्चन को लेकर चलते हैं प्रिंट करके। क्या है कि अब प्रिंट क्या करा रहे हो, प्रिंट सॉरी, क्वेश्चन है फॉर आई इन रेंज 5। आई इन रेंज 5 दे दिया। अब इसको देखो दूसरा एक लूप और चला रहा, फॉर जे इन रेंज कितना 5, ये भी दे दिया। अब क्या है, प्रिंट करा रहे हो आई, आई कामा जे को, देखना प्रिंट करा दिया आई कामा जे को। अब देखो, अब इसको बता रहा हूँ आई कामा जे को ऐसे चल रहा है, इसको लेकर चलते हैं अपने उस पे, अपने नोट पैड पे खोलते हैं। ठीक है। तो हम अपना ड्राई रन करके देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि फॉर आई इन रेंज, मतलब मैंने क्या किया हूँ कि फॉर आई इन रेंज है, तो इसको ड्राई रन कैसे करोगे
कि जैसे देखो फॉर आई इन रेंज, तो मतलब आई की वैल्यू, मैंने रेंज का मतलब क्या बताया था कि 1 से शुरू करेगा, उस जीरो से कहाँ तक जाएगा, जीरो से शुरू करके 5 तक जाएगा। मतलब 0 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक जाएगा। फिर जे का है, ये तुम्हारा बाहरी लूप हो गया, फॉर ये तुम्हारा बाहरी लूप हो गया। तो आई की वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, आई 0। अब जे कहाँ है तुम्हारा, जे भी कितना शुरू कर रहा है, 0 1 2 3 4 5, जे भी शुरू कर रहा है। तो ये तुम्हारा जे है। अब देखो सबसे पहले किसमें हला, फॉर लूप के अंदर। बाहर आउटर लूप, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा आउटर लूप। क्या है, आउटर लूप। ये क्या है तुम्हारा, इनर लूप। इनर लूप। जब इनर लूप है तो फॉर आई की वैल्यू तुम्हारी 0 है। मतलब पहले आई की वैल्यू 0 है। तो आई की वैल्यू जब 0 है तो जे कितने टाइम्स चलेगा, 5। जब तक ये कंडीशन, जैसे क्या होता है कि जब तक लूप के अंदर वो लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो लूप चलता रहता है। तो पहले एक बार बाहरी लूप चला तो कितने बार चलेगा अंदर लूप, 5 बार। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू अभी, मान लो ये तुम्हारा एक बॉक्स है, ये क्या है, आई। आई की वैल्यू अभी तो कितना है, 0। ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स है जे। जे की वैल्यू कितना है, 0। आई की वैल्यू भी 0, जे की वैल्यू 0। अब देखो आई की वैल्यू 0, तो ये कहाँ आया, तुम्हारे अंदर वाले लूप में। अंदर वाले लूप में जब आया है तो आया दे रहा है फॉर जे इन रेंज, मतलब कि एक लूप और पा रहा है। तो ये लूप पहले फिर चलाया, तो एक लाइन बाई लाइन। तो जे की वैल्यू कितना है, 0। तो जब 0 है तो जे प्रिंट कितना हुआ, प्रिंट हो गया 0। तो प्रिंट, तो ये लूप के चल रहा है, तो क्या देखो 0 5 से बड़ा है, मतलब इक्वल टू, या कंडीशन चेक कर रहा है। क्या 0 चेक करो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब कंपेयर करो, क्या 0 इक्वल टू 5 है, नहीं। तो कंडीशन फॉल्स है, तो इसके इसी में चलेगा। इस तरह ना समझ पाओ तो इस तरह देखते हैं, बताता हूँ कि चेक कर लो, क्या 0 जो है ग्रेटर लेस देन 5 है। हाँ, 0 लेस देन 5 है। जब 0 लेस देन 5 है तो तुम इसमें चलाओ, जब 0 लेस देन 5 है तो चला। तो प्रिंट कौन सा प्रिंट आया, प्रिंट आई जे है। तो जब प्रिंट आई जे तो आई की वैल्यू कितना है, 0, जे की वैल्यू 0, तो 0 0 प्रिंट हो गया। फिर दोबारा फिर चला। अब यहाँ पे उसके बाद कोई लूप नहीं रहेगा ना। जब यहाँ पे कोई लूप रह गया तो इसको क्या करोगे, एक मिनट। जब यहाँ पे कोई लूप नहीं, कोई लाइन ऑफ कोड नहीं रहेगा प्रिंट, तो इसको फिर से एक लूप चला, एक साइकिल ये खत्म हो गया। एक साइकिल चला, अब दूसरा आई की जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो गई। अब जे की वैल्यू 0 से कितना हो गई, 1। अभी इसी लूप में घूम रहा है, ये इसी लूप में घूमता रहेगा कब तक, जब तक फॉल्स ना हो जाए। अब इसी लूप में घूम रहा है। अब जे की वैल्यू हो गई 1। आई की वैल्यू कितना है, प्रिंट 0। जे की वैल्यू 1। आज अब जे की वैल्यू अपडेट हो रही है, फिर अब 2 हो गई, एक इंक्रीमेंट करके। अब फिर कितना हो गया, 0 2। अब जे की वैल्यू, आई की वैल्यू कांस्टेंट है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, 0 3। ऐसे कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ये वाली कंडीशन, 0 4। अब आई की वैल्यू कितना हो गई, 5। क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या हुआ, लूप से टर्मिनेट हो गया। जब ये लूप से टर्मिनेट हुआ तब तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। क्योंकि जब लूप से क्या होता है कि लूप के लास्ट में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो कि ये कब तक चलता है, क्योंकि लूप का जो होता है पहला क्या होता है, स्टेप, सॉरी स्टार्ट। क्या होता है, स्टार्ट, फिर स्टॉप, तब स्टेप होता है। मतलब स्टार्ट, फिर से स्टार्ट हो गई। जब स्टार्ट हुआ, अब आई की वैल्यू कितना हो गई, 0 से 1। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो फिर जे कितने बार चलेगा, 5 बार। मतलब जितने एक बार आई चलेगा तो जे कितने बार चलेगा, 5 बार। क्योंकि जब तक एक आई के चलने से जे 5 बार घूम रहा है। तो ये फिर चलेगा कितने बार, ये चलेगा अब आई 1 0 1 1 2, 1 3 1 4, ऐसे चलेगा। अब फिर अब जे की वैल्यू जब फॉल्स हो गई तो फिर आई इंक्रीज होगा। अब आई इंक्रीज कितना हो जाएगा, 1 वो 2। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 से आई की वैल्यू लेस देन 5 है, तब तक चलता रहेगा। अब इसको देखते हैं, दिखाते हैं क्या आया था आउटपुट आपको। इसको आउटपुट इसको दिखाते हैं यहाँ पे। देखो 0, यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या बताया था कि देखो 0, एक बार जब आई 0 था तो कितना चला चला था, जे 4 टाइम्स 0, ये देखो। फिर एक बार फिर आई जैसे 1 हुआ तो ये फिर चला, रिपीट हो रहा है कितना टाइम, 4 टाइम।
फिर आई जैसे आई 0, तो जे कितना चल रहा है 5 टाइम्स जे चल रहा है। फिर आई इक्वल टू 1 हुआ, फिर जे कितना चला 5 टाइम्स। फिर आई की वैल्यू अब कितना हुई 2, तो ये कितना चलेगा आई की बाई 2। अब ये कब तक चला रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 4 है, यहाँ तक तुम्हारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी को बोलते हैं कि इनर लूप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हमेशा ध्यान से एनालाइज करते रहना, क्योंकि दिक्कत पड़ जाएगी अगर करोगे नहीं। अब चलते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कुछ नहीं होता। तुम्हें जब क्वेश्चन कराऊंगा अभी इसका थ्योरी जान जाओ थोड़ा सा। लूप कंट्रोल का ये कहता है कि जैसे मैंने बताया ना, कि एग्जांपल वही ले लो, तुम पटाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसने क्या, लड़की ने तुम्हारे ऊपर कंडीशन रख दिया कि तुम अच्छे से पहले पढ़ाई करो, बीटेक कंप्लीट करो, फिर जॉब लो, उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुमसे प्यार करना है कि नहीं करना। तो क्या हो गया, कंडीशन आ गया कि तुम पहले से पहले प्रिपरेशन करो, अच्छे से तैयारी करो, फिर जॉब लो। तो ये तुम्हारा कंडीशन, उसके बाद वो पसंद करेगी कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं लूप कंट्रोल। मतलब लूप तो लगा कि तुम उसे पसंद करो, घूमो, सब कुछ करो, मैसेज करो, डेली गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ बोलो, हाय हेलो, वो क्या कर रही है उसका केयर करो, सब कुछ करो। लेकिन उसमें भी क्या लगा हुआ है, कंडीशन। ये कंडीशन जब फुलफिल करोगे तभी वो जो काम है बीच का वो होगा कि तो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। थ्योरी आप पढ़ लेना, उसके बाद चलते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है कि तुम चाह रहे हो लूप का वजह से, तुम्हें यूज किया था ना कि तुम जब इनफाइनाइट लूप चला रहे हो तो ब्रेक क्या कर रहा था, तुम्हारे लूप को टर्मिनेट करना। मतलब तुम लूप से बाहर निकलना चाह रहे हो। ब्रेक स्टेटमेंट को मतलब ये समझो कि तुम प्यार से बाहर जा रहे हो, तो तुम अपने आप को बिना सोचे समझे यहीं से सोच ले कि मैंने ब्रेक लगाना है, बस कुछ भी होगा आगे पीछे मैं नहीं जानता, अब मैं यहाँ से अपने प्यार से बाहर निकल रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। बस तुम्हारे प्यार पे ही घूम फिरा के अगर तुम प्यार कर रहे होगे तो एक्सपीरियंस जान रहे होगे कि कितना लूप तुम्हारे लाइफ से कैसे मैच कर रहा है। इसी को बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, और कुछ नहीं है। और थ्योरी पढ़ते रहना, थ्योरी आपके पास लिखा हुआ है। इतना जान जाओ कि तुम लूप से अगर टर्मिनेट करना चाह रहे हो तो वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेना। अब पास स्टेटमेंट क्या होता है? पास स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि पास स्टेटमेंट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पाइथन, पास स्टेटमेंट डमी स्टेटमेंट व्हिच परफॉर्म नो एक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे तुमने एक चीज जान सोचा होगा कि इफ कंडीशन लगाते हो। इफ, जैसे इफ लगा रहे हो, तो तुम्हें इफ लगा रहे हो कि कंडीशन दे रहे हो कि ये ग्रेटर देन 10। तुम क्या दे दोगे, ए ग्रेटर देन 10। अब ये ग्रेटर देन 10 होगा तब कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला कोड। लेकिन एल्स दे दिए, लेकिन इसको तुम्हें कुछ लाइन ऑफ देना पड़ेगा ना, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या लगा दो, पास। मतलब मुझे, मैं कंडीशन मैच करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं एक कंडीशन को भूल जाता हूँ। ये सोच लो मैंने, तूने जो जो कंडीशन लगाया है इफ ये ग्रेटर देन 10, इसको अभी के लिए तुम क्या कह रहे हो कि पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का मतलब है पास स्टेटमेंट, और कुछ नहीं है। कि तुमने इसको भूल जा रहे हो कि कुछ होता है, इसका मतलब। अब देखो इसका थ्योरी चाहे पढ़ लो। द पास स्टेटमेंट कैन बी यूजफुल वेयर वी नीड राइट कोड ब्लॉक वेयर नो एक्शन नीड टू बी टेकन। मतलब कहने का है कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, मतलब बताना कि उस लूप, उस कंडीशन के अंदर तुम कुछ भी परफॉर्म नहीं कराना चाहते, या कोई सा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराना चाहते हो। तो कंडीशन लेकिन फिर भी तुमने बना दिया है। जैसे क्या है कि तुमने प्यार करने के ट्राई तो कर लिया, लेकिन प्यार में कुछ केयर नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, तो तुमने क्या किया, वहां पास लगा दिया कि चलता रहेगा। बस, और कुछ नहीं है। इसके इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ क्या है कि बर्बाद ना हो। इसी को बोलते हैं पास स्टेटमेंट। अब पाइथन एल्स लूप क्या है? अब एक चीज पढ़ा होगा, कहीं भी तुम देखोगे, कहीं किसी भी, मतलब गारंटी से कह रहा हूँ कि किसी भी लूप पाइथन का देख लोगे, आपको पाइथन एल्स लूप नहीं बताएंगे। लेकिन इंटरव्यू में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथन एल्स लूप को कैसे परफॉर्म कराते हैं। तो पाइथन एल्स लूप का मतलब ये होता है, कितना जान जाओ कि तुम्हारे फिर घूम फिरा के तुम्हारे लाइफ पे जा रहा है, प्यार पे। कि सोचो कि वो क्या कह रही है, कि तुमने वो क्या बोला कि कंडीशन अंदर दिया था, वो क्या कह रही है कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, जॉब ले लिया, तो मैं तुमसे, तुम्हें आई लव यू बोल दूंगी। तो वो क्या हुआ, तो तुम्हारे वो कह रहा है कि तुम पूरा सर्कल को फॉलो कर लोगे, उसके बाद बोलोगे। उस सर्कल के एक भी कंडीशन को या लूप को बिना फुलफिल किए ही बाहर निकल गए, तो तुम उनका जो एल्स का स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कि वो
तुम्हें आई लव यू नहीं बोलेगी ना, चाहे ट्राई करके देख लेना, जब तक उसका पूरा कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे। कंडीशन फुलफिल करना पूरा, उस साइकिल को फुलफिल करना क्या हो गया तुम्हारा, लूप हो गया। उस लूप को तुम फुलफिल करते ले जा रहे हो जब तक लूप तुम्हारा ऑटोमेटिकली फॉल्स ना हो, जो कंडीशन दिया गया है। जब तुम्हारा लूप ऑटोमेटिक फॉल्स होगा तब उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन तुम बिना लूप के उसके जो कंडीशन दिया उसके पहले ही तुमने अपने आप को टर्मिनेट कर दिया लूप से, तो एल्स का कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, तुम आई लव यू नहीं सुन पाओगे उससे। यही होता है पाइथन एल्स लूप का टॉपिक। अब इससे इसको पढ़ लो टॉपिक, एल्स विथ लूप यूज्ड विद द बोथ व्हाइल एंड फॉर लूप। मतलब व्हाइल और फॉर लूप में दोनों में यूज करते हो। द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ लूप, मतलब वही बोला ना कि एल्स ब्लॉक कब होगा, जब लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके एंड में। अब तुम बताओ डिफरेंस क्या है इफ एल्स स्टेटमेंट में और लूप एल्स स्टेटमेंट में। दोनों में एल्स है, क्या डिफरेंस है उसमें, क्या था वो कंडीशन फुलफिल होगा तब ही जा, मतलब वो कंडीशन इफ एल्स लगा रहे हो तो इफ नहीं फुलफिल हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है कि फॉर जो लूप है वो फुलफिल होगा तभी एल्स होगा। उसमें क्या था कि नहीं होगा तब होगा, इसमें होगा तभी होगा। इतना जान जाओ। जैसे है कि तुम ट्राई कर रहे हो, दो पे एक ना एक पट जाएगी, ऐसे है। लेकिन इस फॉर में क्या है कि तुम दोनों को ट्राई कर रहे हो, दोनों फुलफिल होगा तभी पटेगी। इसी को बोलते हैं पाइथन एल्स लूप। अब बताओ हाँ, तो हमारा कुछ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लूप एंड व्हाइल लूप। अब तुम्हें अगर लूप व्हाइल लूप को पढ़ाया था तो तुम्हें पता होगा लूप फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। फॉर लूप बताया ना कि तुम्हें पहले से ही पता है कि कंडीशन, व्हाइल लूप में तुम्हें कंडीशन नहीं पता है। तुम केवल बिना, कहते हैं ना कि मेहनत करते जाओ फल की टेंशन मत लो। अब जैसे हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आपसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि आएगा ये भी नहीं पता है मुझे। मैं आपके बिना बाहर जाने मैं आपको पूरा 100% आपको देते जा रहा हूँ कि आपका जो फ्यूचर है आपको दिक्कत ना पड़े। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आपसे बार बार कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी को क्या है, हम मेहनत करते जा रहे हैं बिना अपने फल को जाने हुए कि हमें लाइक मिलेगा कि मेरे मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं व्हाइल लूप में कि मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, फल की टेंशन नहीं ले रहा हूँ। फॉर लूप में कि ये पता है कि मुझे इतना मेहनत करूंगा तो ये फल मिल जाएगा। इसे बोलते हैं फॉर लूप। जैसे कहते हैं ना कि तुम कि जैसे बीटेक कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होगा कि मैं 4 साल अगर अच्छे से पढ़ दिया तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन ये यूपीएससी करने चले जाओ तो तुम कितना भी अच्छे से पढ़ लो, ये गारंटी नहीं है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम मेहनत ही कर सकते हो। इसे बोलते हैं व्हाइल लूप। अब ये तुम्हारे पास इसका कोड थ्योरी लिखा हुआ है। वाइल फॉर लूप देयर इज नो नीड टू मैनेज द इंडेक्स इटसेल्फ। और दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर लूप में तुम्हें इंडेक्स को बताना पड़ता है पहले। वाइल लूप मतलब तुम्हें इंडेक्स, फॉर लूप में क्या है कि इंडेक्स को मैनेज करने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो ऑटोमेटिकली तीन जो होता है ना, पहला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टेप, वो ऑटोमेटिक जो पैरामीटर दिया वो अपने आप को फुलफिल करता रहता है। लेकिन वाइल लूप में क्या है, तुम्हारे इंडेक्सिंग जो इंक्रीमेंट स्टेप है उसको तुम्हें खुद ही मैनेज करना है कि इनिशलाइज करना है, कितना सीक्वेंस से इंक्रीज होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट केवल कंडीशन तुम्हें लगाना है। ये व्हाइल लूप हो गया। अब व्हाइल लूप क्या, कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू टर्न फॉल्स। मतलब व्हाइल लूप क्या है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मैं बताया ना कि एक एग्जांपल तेरे लिए तुम्हारे, मतलब इसको सोचो तो बहुत बड़ा है कि फल की टेंशन मत लो, मेहनत करते चले जाओ। तो ये कहते हैं ना, जैसे कहते हैं भगवत गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने क्या बोला था कि तुम अर्जुन से कि तुम मेहनत करते रहो, फल की टेंशन मत लो कि मैं युद्ध जीतूंगा कि हारूंगा। तो हमारा काम क्या है कि युद्ध लड़ना। अब युद्ध किससे लड़ना, पहले तलवार से लड़ते थे, सेना से लड़ते, अब युद्ध लड़ रहे हैं अपने फ्यूचर से। तो तुम अपने फ्यूचर के साथ, मतलब युद्ध है कि तुम अपना जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलता है। ये बाद में ना पछताना रहे कि मैंने मेहनत नहीं किया था कि ये फल नहीं मिला। कि तुम ये बाद में जब सोचो कि मैंने अपना 100% दिया, जो होगा किस्मत जाने। इसी को बोलते हैं फॉर व्हाइल लूप में डिफरेंस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्किप मत करना, काफ़ी अच्छे से कॉपी कलम में पहले क्वेश्चन को देखना, 2 मिनट का पॉज लेना, फिर सोचना कि कैसे क्या होता है। डायरेक्ट कोडिंग पे घुस कूदोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा पहले कॉपी कलम में देखना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अब जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि राइट द फिबोनाची सीरीज अप टू nth टर्म। मतलब कह रहा है कि फिबोनाची सीरीज लिखना है, कुछ नहीं। अब सबसे पहले बताओ फिबोनाची सीरीज क्या होती है। ये
फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज ये बोलते हैं जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करने पे ला थर्ड टर्म मिल जाए उसी को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो हमेशा ये किससे स्टार्ट होती है? जीरो से, वन से। तो जीरो क्या है तुम्हारा? फर्स्ट टर्म, हैंग मार रहा है, फर्स्ट टर्म। और वन क्या है तुम्हारा? सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अब इसको तुम्हें थर्ड टर्म लाना है तो क्या करोगे? जीरो प्लस वन, मतलब थर्ड टर्म आ जाएगा। अब इससे क्या मिलेगा? वन। अब थर्ड टर्म मतलब ये क्या है? जैसे तुम्हें देखो जीरो, वन, वन, टू, थ्री, फाइव, एट, आठ पाँच 13। मतलब तुम्हें क्या है कि अगर तुम्हें अपनी कोई टर्म निकालना है तो उसके पहले का दो टर्म को ऐड कर दो तो तुम्हारी वो टर्म मतलब थर्ड टर्म निकालना है तो तुम्हें फर्स्ट सेकंड को ऐड करना है, फोर्थ निकालना है तो सेकंड थर्ड को, मतलब उसके दो पहले की ऐड कर दो जो निकालना है जितने टर्म पे। मतलब जैसे तुम्हें ये निकालना है फर्स्ट सेकंड टर्म, तो वन को जीरो, जीरो वन को ऐड कर दो तो क्या आ रहा है? सेकंड टर्म। ये मान लो फर्स्ट टर्म है जीरो, ये जीरो टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। अब ये क्या है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के निकालने के लिए क्या, वन वन को ऐड कर दिया। देखो ये किससे मिल रहा है? इसको ऐड करने पे। और ये किससे मिल रहा है? इसको ऐड करने पर टू मिल रहा है। थ्री किससे मिल रहा है? इसको ऐड करने पर। और फाइव किससे मिल रहा है? इसको ऐड करने पर। मतलब कि जितना तुम टर्म निकालना चाह रहे हो उसके पहले के दो टर्म ऐड कर दो तो उसी को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब इसको कैसे लिखोगे? मान लो यूज मान लो ये इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू मान लो वन, अब इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू वन। अब तुम्हें निकालना है कि एन बराबर फाइव। अब एन बराबर फाइव तो तुम्हारा क्या है? अब तुम्हें निकालना है एन इक्वल टू फाइव। मतलब क्या है कि तुम्हारा जो फिबोनाची सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है? जीरो टर्म से। अब फाइव पे जाना है तो मतलब तुम्हें जीरो से शुरू हो रही है तो जीरो पे जीरो ही है, ये जीरो। बी कितना है? वन। अब पांच टर्म जाना है मतलब जीरो वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब फाइव पे जाना है तो फाइव टर्म निकालने के लिए थ्री और फोर्थ टर्म पे जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दो तो तुम्हें फाइव मिल फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। तो उसके लेकिन उस फाइव को फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ को फाइंड करने के लिए फर्स्ट सेकंड को, मतलब जैसे फाइव निकालने के लिए किया, थ्री फोर किया, फोर को निकालने के लिए टू और थ्री को ऐड करो, और थ्री को निकालने के लिए वन टू को ऐड करो, वन टू को निकालने के लिए, टू को निकालने के लिए जीरो वन को, और वन को निकालने के लिए जीरो को। मतलब जीरो तो शुरू हो रही है उसका क्या है कि दो टर्म को उसके पहले दो टर्म जो जिसका निकालना उसके पहले दो टर्म को ऐड करते चले जाओ। तो तुम्हें मान लो ये निकालना है तो यहाँ पे क्या दे दिए तुम? जीरो से वन। तो प्रिंट फॉर लूप कहाँ से चला रहे हो? आई इन रेंज, कहाँ तक जा रहे हो? फाइव तक। फाइव तक जाना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो यहाँ पे कहाँ से चला दो? जीरो शुरू हो गई तो मान लो फाइव तक चला दिए। फाइव तक चला दिए। अब क्या करोगे? प्रिंट करा दो किसको? ये को। प्रिंट करा दिए ये को। अब क्या करो? अब थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म कैसे निकालोगे? इक्वल टू ये प्लस बी। और अब थर्ड टर्म निकल गया। अब थर्ड टर्म जैसे निकला तो बी को क्या बना दो? जो बी है तुम्हारा, सॉरी ए को बना दो बी, और बी को क्या बना दो? थर्ड टर्म। क्यों? बताया नहीं कि बी को क्यों, ए को बी बना दिया, बी को थर्ड टर्म क्यों बना दिया? क्योंकि फाइव को निकालने के लिए उसके पहले क्या है? तुम्हें थ्री फोर को निकालना पड़ेगा। थ्री और फोर को निकालने के लिए टू थ्री को निकालना पड़ेगा। और टू थ्री को निकालने के लिए जीरो वन को निकालना पड़ेगा। और थ्री को निकालने के लिए वन टू को निकालना पड़ेगा। और टू को निकालने के लिए वन जीरो को निकालना पड़ेगा। मतलब कि ये तुम्हारा जीरो है, बी कितना है? वन है। जब ये जीरो बी वन है तो तुमने यहाँ पे लूप चल रहा है, आई बराबर क्या दे रहे हो? जीरो। जब आई बराबर जब जीरो दे रहे हो तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है? ये। जब प्रिंट ये हो रहा है कितना टर्म तक चलना चाहिए? पांच टर्म, पांच बार तक। तो जब ये लूप यहाँ देखना है कि ये लूप चलाना है ना कि तुम्हें पांच बार चलना चाहिए। तो लूप जब चलाना है तो प्रिंट पांच बार चलाओगे क्योंकि जीरो टू वन मतलब ये एन माइनस वन टाइम चलेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा? जीरो टू एन माइनस वन मतलब फोर तक चलेगा तुम्हारा। तो पांच टर्म हो जाएगी। और जब पांच टर्म हो जाएगी तो क्या प्रिंट करा दिए? जीरो। जब प्रिंट जीरो नहीं, सॉरी फाइव प्लस वन, क्योंकि तुम्हें
5 निकालने के लिए जीरो से चलाना है, तो प्रिंट ये, तो प्रिंट ये कितना हो गया तुम्हारा, जीरो प्रिंट हो गया। थर्ड क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेकंड निकल जाएगी, तो ये कितना है जीरो, बी कितना है तुम्हारा वन, तो कितना हो गया जीरो प्लस वन, वन मिल गया। फिर बी कितना है तुम्हारा, बी में क्या, ए में क्या साइन करते बी को, अब बी कितना है तुम्हारा वन है भी, जब बी वन है तुम्हारा तो ए में वन चला गया, बी में, और थर्ड बी में क्या हो गया तुम्हारा वन, तो ये क्या हो जाएगा टू मिल जाएगा, दोनों को ऐड करोगे। तो ऐसे ऐसे करते चले जाना है। चलते हैं इसको कोड करते हैं, देखते हैं। तो कोड करके देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज कैसे करोगे। सबसे पहले अपने मेरो में दिखा देता हूँ तुम्हें एक ठीक ड्राई रन, और इसको पहले करके आता हूँ, तो उसके बाद ड्राई रन कराऊंगा तुम्हें कि कैसे। मान लो कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि तुम्हें, अगर तुम्हें जैसे मान लो यहाँ पे, अगर तुम्हें निकालना है, जैसे मान लो 5 का क्या निकालना है फिबोनाची नंबर, तो ये कितना चलेगा, पहले 0 1 2 3 4 तब 5, मतलब 1 2 3 4 5 है, मतलब 5 नंबर तक चलेगा। अब देखो 5 का निकालना है, तो मतलब क्या होता है कि फर्स्ट हमेशा तुम्हारा कहाँ से शुरुआत होगा, जीरो से, जीरो ऑर्डर जीरो से, वन सेकंड ऑर्डर वन। अब हमेशा जान रहे ये जो जीरो ऑर्डर होता है जीरो पे, फर्स्ट ऑर्डर कहाँ होता है बी, मान लो वन। अब तुम्हें सेकंड ऑर्डर जब निकालना है, तो पहले दो फर्स्ट ऑर्डर को ऐड कर दो, जीरो ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑर्डर को, तो जीरो प्लस वन, तो क्या मिल जाएगा सेकंड। थर्ड निकालने के क्या है कि सेकंड प्लस फर्स्ट को ऐड कर दो, तो सेकंड प्लस फर्स्ट कितना है, सेकंड तुम्हारा कितना है वन, प्लस फर्स्ट कितना है ये वन, कितना मिल जाएगा टू। कौन आ गया, थर्ड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर आ गया तुम्हारा, सॉरी गाइज, ये फर्स्ट निकाले जीरो, फर्स्ट जीरो है, सेकंड तुम्हारा कितना है, सॉरी जीरो तो जीरो है, फर्स्ट कितना है वन, सेकंड कितना है तुम्हारा वन, ये सेकंड कितना आ गया वन, एक बार वन यहाँ, यहाँ पे एक बार और आना, वन आ गया सेकंड पे। अब तुम्हें थर्ड थर्ड निकल गया तुम्हारा कितना टू, थर्ड तुम्हारा कितना निकल गया टू। अब फोर्थ निकालना है, तो फोर्थ क्या है कि थर्ड ऑर्डर प्लस सेकंड ऑर्डर, मतलब क्या है कि फोर्थ ऑर्डर निकालने के लिए थर्ड ऑर्डर प्लस सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कितना है तुम्हारा टू, फर्स्ट ऑर्डर कितना है वन, तो ये कितना हो गया थ्री। अब फोर्थ निकालना है, फिफ्थ, सॉरी फोर्थ निकल गया, फिफ्थ निकालना है, फिफ्थ के लिए फोर्थ प्लस थर्ड, तो ये कितना आ जाएगा, फोर्थ कितना थ्री, थर्ड कितना टू, ये आ जाएगा फाइव। यही तुम्हारा फिबोनाची सीरीज है। अब इसको कोड में क्या करते हैं, कोड में जब करेंगे तो इसको देखते हैं अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, यूजर से लो इन नाम इक्वल टू इन इंट इनपुट इनपुट इंटर इंटर द नंबर, ये यूजर से ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या बोला कि ऑर्डर जो नंबर देंगे वो जीरो ऑर्डर से शुरू होगा, तो क्या नंबर चेक करो, इफ नंबर लेस देन जीरो, क्या है सॉरी नंबर क्या है लेस देन जीरो, तो क्या करोगे मैसेज पास कर दो, प्रिंट प्लीज इंटर पॉजिटिव नंबर, यूजर से मांग लिया। उसके बाद में क्या करोगे, अगर कोई इंटर किया मान लो, या अगर ये इफ इक्वल टू ये इंटर किया कि लेस देन जीरो, तो प्लीज इंटर पॉजिटिव नंबर। अब मान लो एल एफ में आ गया हो, अगर इंटर किया क्या नंबर इक्वल टू जीरो, तो क्या प्रिंट करा दो, सॉरी यहाँ नम है नंबर नहीं है, क्या है नम, क्या प्रिंट करा दो, और यहाँ पे डिक्लेयर कर दो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रिंट क्या करा दो जीरो, जीरो कॉमा इंड, ये ये प्रिंट करा दिया। अगर कोई एल्स में क्या आ जाओ कि अगर नंबर जीरो नहीं है वन है, तो एलिफ में, एलिफ में क्या है वन, तो क्या प्रिंट करा दो, एलिफ में क्या है कि एन इक्वल टू
0 प्लस 1 नंबर इक्वल टू 1, तो क्या डायरेक्ट प्रिंट करा दो 0 का 0, 1 ये प्रिंट करा दो। यहाँ पे क्या दे दो कॉमा 0, 1 प्रिंट करा दो। अब एल्स में आ जाओ, ये दो तीनों नहीं है तो क्या करो, एल्स में आओ, फॉर लूप चलाओ, फॉर लूप, और यहाँ पे एक ठीक ले लो, क्या कहते हैं, फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड, ये इक्वल टू ले लो 0, और बी इक्वल टू ले लो 1, जीरोथ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ले लिया मैं, ये इक्वल टू 1, और ये इक्वल टू हमेशा ध्यान रखना, जीरोथ ऑर्डर 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर 1 होगा, तो जीरोथ 1 ले लिया। अभी यहाँ पे चला दो फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक, नम प्लस 1 तक चला दो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा 0 नहीं है तो कोई 5 इंटर किया तो 6th ऑर्डर, 0th ऑर्डर तक जाना है ना, तो नम प्लस 1 चलेगा। अब चलाओ, जब नम प्लस 1 चलेगा तो यहाँ पे चेक करो कि क्या प्रिंट कर दो, कि क्या कहते हैं, फर्स्ट, ये फर्स्ट थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे एक ठीक मान लो, यहाँ पे एल्स में थर्ड वेरिएबल टी एच है डी, थर्ड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चलाओ थर्ड इक्वल टू 0, सॉरी ये प्लस बी, और ये इक्वल टू क्या डाल दो, बी को। बताया नहीं था कि पर क्या है कि तुम्हें थर्ड निकालने के लिए सेकंड और फर्स्ट का निकालना पड़ेगा, तो सेकंड निकालने के लिए फर्स्ट और जीरोथ को निकाल, वो फर्स्ट और जीरोथ को निकालना पड़ेगा, तो ये इक्वल टू बी डाल दिया, और बी इक्वल टू किसको डाल दिया, थर्ड को, बी इक्वल टू थर्ड डाल दिया। अब क्या है कि प्रिंट करा दो थर्ड को, प्रिंट क्या करा दो थर्ड को। अब देखते हैं करके क्या है, 5 का देखते हैं कितना आता है, 5 का 13, क्यों, एक मिनट, एक मिनट देखते हैं 5 का क्यों 13 आया, 5 का 8, ये 0 से 1, 1 से शुरू करना है ना, तो 1, तो 5, 5 का 5 आया, 6 का देखते हैं कितना आता है, 8 आ गया, 7 का कितना आएगा, 8 5 13, 13 आ गया। अब देखो क्यों यहाँ 1 से नम तक क्यों चलाना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता है कि 0 और 1 का पहले से ही पता है कि फर्स्ट की जीरोथ ऑर्डर का 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर का 1 होगा, तो थर्ड निकालने के लिए तुम्हें हमेशा किसका चलाना पड़ेगा, 1 से तुम्हें चलाना पड़ रहा है। अब इसको छोटे में करके देखते हैं, 2 को 1 आया, 2 को 1 वहां तुम्हें प्रूव करके दिखाया था, अगर तुम्हें 0 दे दे, 1 दे दे कोई, तो तुम्हारा 0 1 आ गया। अगर इसी को तुम्हें अंदर प्रिंट कराना है तो इसकी थर्ड को प्रिंट कराते चले जाओ, इसी लूप को, ये जो अंदर बाहर है इसको अंदर कर दो, कहाँ, यहीं पे अंदर। अब देखो करा के क्या 5, तो कितना आ गया 1 0 2, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पहले जब तुम्हें करना पड़ेगा, कोई अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही है तो प्रिंट 0, 1 देना पड़ेगा, कॉमा इंड, इसमें कॉमा लगा दो, यहाँ पे लगा दो थर्ड की जगह पे कॉमा इंड, कॉमा 1। अब देखना, अब यहाँ पे 5 या 0 1 1 2 3 5 आ गया। क्यों? क्योंकि 1 से यहाँ पे इसलिए सुधारना पड़ा क्योंकि तुमने 1 तक पहले से चेक कर लिया है, तो जब तुमने 5 तक निकालना है, जैसे तुम्हें 5 का निकालना है, 5 तक का, तो मतलब तुम्हें 6 टर्म तो चलाना है, इतना पता है, लेकिन इसमें से 6 टर्म में से तुमने कितना चलाना है, 4 तो पहले से 2 टर्म पहले से निकाल लिए, तो मतलब तुम्हें 6th टर्म में से 2 टर्म पहले निकाले, तो बच्चा 4th टर्म ही चलाना है। तो 1 और n बराबर मान लो 5 दिए हो, तो n बराबर 5 दिए तो 1 से शुरू कर रहे हो, 1 2 कहाँ जा रहे हो 5, तो 1 2 3 4, देखो 4 टर्म चल गया ना, इसीलिए
कहाँ से स्टार्ट करना पड़ा, वन से, और कहाँ तक नम से। ये तुम्हें मतलब क्या है कि जब तुम कॉपी कलम में लॉजिक लिखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा। अगर गलत आ रहा है तो तुम ड्राई रन करके देखना कि क्यों आ रहा है। अब इसको चलिए ड्राई रन करके देखते हैं कैसे हो रहा है। इसको जैसे यहीं पर ड्राई रन करा दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं अलग कराऊंगा। इसी को केवल कॉपी करते हैं, किसको, एल्स वाले को, पार्ट को। अब देख तो इसको ड्राई रन करते हैं कैसे करोगे। मैंने क्या बताया, इक्वल टू क्या मान रखा हूँ, पहला जो है जीरो टर्म क्या है तुम्हारा, जीरोथ टर्म क्या है यहाँ पे, जीरोथ टर्म क्या है तुम्हारा, जीरो। फर्स्ट टर्म क्या है, वन। अब फर्स्ट जीरो टर्म हमेशा जीरो, फर्स्ट टर्म वन है, तो तुम्हें फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए तुम्हें क्या निकालने पड़ेगा, फोर्थ टर्म का प्लस किसका, थर्ड टर्म का ऐड कर दो। लेकिन फोर्थ प्लस थर्ड का ऐड कर दो। लेकिन फोर्थ निकालने के लिए क्या करोगे, फोर्थ निकालने के लिए तुम क्या करोगे, थर्ड प्लस सेकंड को ऐड करोगे। अब थर्ड निकालने के लिए क्या करोगे, सेकंड प्लस फर्स्ट को ऐड करोगे। अब थर्ड निकालने के लिए सेकंड प्लस फर्स्ट, अब सेकंड निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट प्लस जीरोथ को ऐड करोगे। तो डायरेक्टली क्या है कि तुम फिफ्थ पे ना कूद के तुम सेकंड निकाल लो ना। जब सेकंड निकाल लोगे, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है कि जीरोथ टर्म जीरो होगा, फर्स्ट टर्म वन होगा, ये ऑलरेडी पता है। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए तुम क्या करो कि जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या बनाया हूँ, ये इक्वल टू जीरो, जीरो टर्म बी इक्वल टू वन, तुम्हारा सेकंड टर्म उस फर्स्ट टर्म है और ये थे जीरो टर्म है। तो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ये प्लस बी बन गया। जब ये प्लस बी बन गया तुम्हारा सेकंड टर्म आ गया। जब ये सेकंड टर्म आ गया ए प्लस बी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड टर्म आ गया, मान लो जीरो वन आ गया। तो तुम्हारा जब सेकंड टर्म मिल गया तो थर्ड, यहाँ पे सेकंड टर्म देखो मिल गया। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या है, सेकंड को ऐड करना है फर्स्ट के साथ। अभी थर्ड निकालने के जब तुम्हारा सेकंड वन आ गया, तो सेकंड वन किसको दे दो, तुम्हारा बी, तुम्हारा मान लो ये अभी तो ये कौन था, ये था, ये कौन था, बी था। जब बी ये था जीरो टर्म, बी था फर्स्ट टर्म। अब लेकिन अगर ये को अगर तुम रीअरेंज कर दो, ये को बना दो बीथ, और बी को क्या बना दो, जो ये निकला है सेकंड, तो देखो कुछ मिल रहा है थर्ड। मतलब क्या है कि जैसे तुमने थर्ड निकाला, या थर्ड मतलब जैसे जो होता है ना, थर्ड टर्म मान लो, तो थर्ड टर्म निकाला, तो थर्ड जैसे निकाला किससे, फर्स्ट प्लस जीरोथ, फर्स्ट प्लस जीरो से निकाला थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म तुम्हारा निकल गया, तो जैसे थर्ड निकला तो फर्स्ट को क्या बना दो, वो जीरोथ को क्या बना दो, मतलब एक इंक्रीमेंट कर दो, तुम्हारी एक पदवी बढ़ गई। ये एक क्या हो गई, फर्स्ट। अब फर्स्ट को क्या बना दो, तुम्हारा जो थर्ड टर्म निकला है, ये बन गई। तो देखो अब इसको एक साइकिल जब फॉलो करोगे तो यही साइकिल फॉलो होता रहेगा। जैसे थर्ड निकलेगा एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे क्या है कि तुमने फिफ्थ निकालने से पहले डायरेक्ट ना, फिफ्थ कूदने के पहले तुम सेकंड निकालो, सेकंड के बाद जैसे निकलेगा तैसे थर्ड निकल जाएगा, थर्ड निकलेगा फोर्थ निकल जाएगा, फोर्थ उल्टा सोचो कि जैसे बताया ना, फिफ्थ निकालने की जगह मैंने क्या किया, सेकंड को निकाल दिया। मतलब फिफ्थ निकालने की जगह फोर्थ को निकालना, फोर्थ को निकालने की थर्ड को, थर्ड को निकालने की जगह सेकंड को। मतलब नीचे से शुरुआत किया, ऊपर से नहीं। तो यही काम चल रहा है ना। अब इसको देखते हैं, इसको इरेज करके कि कैसे वर्क कर रहा है ये। अभी इसको ड्राई रन करो। अब तुम्हें पता है कि ये पता है कि कितना है, ये जीरो, बी कितना है, वन। अब प्रिंट क्या करवा दिया कि जैसे कंडीशन वहां पे बता ही चुका हूँ कि अगर जीरो या वन रहेगा तो ऊपर ही चल जाएगा वन टर्म तक। अब जैसे कोई सेकंड टर्म पूछा, सेकंड एन बराबर पूछा टू, तो ऐसे ये चलेगा। अब एन बराबर टू चला तो प्रिंट कराया जीरो वन, पहले प्रिंट करा दिया क्या, जीरो कामा वन। अब फॉर आई आया, फॉर आई कितना चलेगा तुम्हारा, वन टू, कितना चलेगा, एन बराबर मान लो टू है, तो कितना चलेगा, एन टू यहाँ पे, तो वन टू टू चलेगा, मतलब एक बार और चलेगा। तो एक बार और चलेगा मतलब एन माइनस वन टाइम चलता है लूप तुम्हारा, जो यहाँ पे नम है, नम माइनस वन टाइम चलेगा। तो थर्ड देखो ए प्लस बी, तो थर्ड कितना है तुम्हारा, जीरो प्लस वन, तो कितना मिल गया, वन। अब जीरो प्लस वन हो गया, तो प्रिंट क्या करा दिया, थर्ड को। तो पहले जीरो वन प्रिंट हुआ, उसके बाद थर्ड कितना आया, वन को, फिर ये वन प्रिंट करा दिया। अब ये मैं क्या असाइन कर दिया, बी। अब ये मैं बी असाइन कर दिया, बी कितना है तुम्हारा, वन। और
बी में कितना थर्ड असाइन कर दिया, थर्ड कितना है तुम्हारा 1, ये हो गया। लेकिन इसके बाद तुम्हारा लूप क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू कितना हो गई अब 2। जब आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 <2 कंडीशन फॉल्स, तो तुम्हारा लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यही एन बराबर 5 ले लो, तो जब 5 ले लोगे तो कितना चलेगा, 0 1 2 ऐसे चलता रहेगा। इसे टर्मिनेट करके देख लेना कि आई कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। अब आई की वैल्यू बहन यहाँ है। जब आई की वैल्यू यहाँ है तो तुम्हारा क्या प्रिंट हुआ, पहले 0 1। अब आई की वैल्यू 1 है तो 0 1, तो तुम थर्ड में ऐड करोगे a+b। a+b कितना है तुम्हारा, 0 + 1। 0 + 1 कितना हो गया, 1। थर्ड में कितना आ गया, 1। ये क्या है, थर्ड 1 आ गया। अब इस 1 को किस में असाइन कर दो, ये जो तुम्हारा क्या है, ये ये क्या है, b। अब ये कितना है अभी, 0। ये 0 है, ये अभी कितना है, 0। बी कितना है, 1। और टी कितना आ गया तुम्हारा, 1। जब अब देखो इसके बाद चलोगे तो ये प्रिंट करा दिए 1 1 प्रिंट हो गया। अब देखो अब ये में बी डाल दो, मतलब बी की वैल्यू ये में डाल दो, बी की वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे डाल दिया 1। अब बी में क्या डाल दो, थर्ड, थर्ड की वैल्यू कितना है, 1, तो ये 1 ही रह गया। अब जैसा थर्ड हुआ फिर ये टर्मिनेट होके आई कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू जब 2 हुई तो थर्ड में फिर क्या करना, a+b। ये कितना है, 1। बी कितना है, 1। ये+b कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 2। जब प्रिंट हो गया 2, अब ये में क्या डालना है, बी। बी की वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1। और थर्ड में बी में क्या डालना है, थर्ड। थर्ड की वैल्यू कितना है, 2। यहाँ पे 2 हो गया है, अब 2 डाल दो। ये 2, तो ये क्या हो गई, 2। अब ये लूप बाहर हो गया, जैसे लूप बाहर हुआ तो यहाँ पे हो गया आई कितना हो गया, बढ़ गया 3 पे हो गया, I3 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, थर्ड कितना, a+b। ये कितना है, 1। बी कितना है, 2। कितना हो गया, 3। थर्ड कितना आ गया तुम्हारा, 3। अब ये 3 कहाँ प्रिंट हो गया है, यहाँ। जैसे प्रिंट 3 हुआ, अब आई की वैल्यू में क्या डालना है, बी। बी की वैल्यू कितना है, 2। ये की बी की वैल्यू कितना डालना, थर्ड। थर्ड कितना है, 3। अब जैसे आई इंक्रीज हुआ, फिर आई की वैल्यू कितना हो गई, 4। जैसे आई की वैल्यू 4 हुई, तो अब आई की वैल्यू जब 4 हुई तो कंडीशन चेक कर रहे हो क्या, 4 <5 है, हाँ कंडीशन तुम्हारा चल रहा है। तो थर्ड में क्या डाल ऐड करना, a+b। ये कितना है तुम्हारा, 2। बी कितना है, 3। ये कितना हो गया, 5। यहाँ पे क्या आ गया, थर्ड प्रिंट हो गया 5। अब थर्ड जैसे प्रिंट हुआ तो ये में डालो b। ए की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 3। ये 3 हो गया। और ये कितना हो गया है, 5। बी में क्या डाल दो, 5। अब जब इससे ए बी 5 हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गई, 5। अब आई की वैल्यू 5, 5 <5, कंडीशन फॉल्स। जैसा जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप से क्या हुआ, टर्मिनेट हो गए। तुम्हारा सीरीज क्या बन के आ गई, 0 1 1 2 3 5। ये तुम्हारी सीरीज बन के आ गई। ऐसे ट्राई रन करके देख लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए कोड कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर इन ए स्ट्रिंग। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ, भाई इतना मतलब समझो, स्ट्रिंग होता है कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर इन मोर देन वन। मतलब एक से ज़्यादा अगर करेक्टर है एक साथ हैं तो उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। तो उसमें से बताना है, कोई भी स्ट्रिंग है उसमें से वो रिपीट कितने टाइम कर रहा है, वो करेक्टर रिपीट कितना का काउंट करना है। जैसे हमारा चैनल का नाम क्या है, टेकोलॉजिक 365। क्या है, टेकोलॉजिक्स 365। तो 365 को अभी इग्नोर कर दो। आई केवल ये जो करेक्टर है तुम्हारा, वर्ड है, इसको देखो। अब इसमें से बताओ कौन सा करेक्टर जो तुम्हारा कितने बार रिपीट कर रहा है। जैसे वो 2 बार, टी कितने बार है, 1 बार। ई कितने बार है, 1 बार। सी कितने बार है, 1 बार। यच कितने बार है, 1 बार। वो कितने बार है, 2 बार। यल कितने बार है, 1 बार। जी कितने बार है, 1 बार। आई कितने बार है, 1 बार। यक्स कितने बार है, 1 बार। इसी को ऐसे काउंट करके तुम्हें बताना है कि ये कितने बार आ रहा है। तो इसको चलाने के लिए तुम्हें पहले कोड कराता हूँ, उसके बाद ड्राई रन कराऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट अभी समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब क्या है कि तुम यूजर से क्या लो, स्ट्रिंग कोई करेक्टर वर्ड। तो यूजर से लो स्ट्रिंग, str यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट ले लिया, किसमें, इनपुट। कोई अगर स्ट्रिंग लेना हो तो केवल डायरेक्ट इनपुट ले लो, इनपुट स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता। इंटर द वर्ड।
अब क्या करना है, उसमें से वर्ड कोई इंटर किया यूजर इनपुट में। अब तुम्हें क्या देखना है, उसमें से कितनी बार कौन सा रिपीट कर रहा है। तो एक चला लो फॉर लूप, पहले चलाओ। क्यों फॉर लूप चला रहा हूँ मैं तुम्हें अभी बताऊँ। फॉर आई इन रेंज ना उठा लो, क्या उठा लो, रेंज ही अभी दे दे रहा हूँ। रेंज, रेंज कहाँ तक चलाना है, 0 से लेकर लेन ऑफ यूजर। या तो भाई इतना ये एल वन ध्यान न दो, वो उसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक चला लो काउंट, बना लो काउंट इक्वल टू 0। काउंट इक्वल टू 0। अब क्या चला रहा है, एक लूप और चला रहा हूँ। फॉर जे इन रेंज ऑफ लेन, कितना दे दूं। ये कहाँ से शुरुआत करोगे, आई से शुरुआत करोगे, कहाँ तक जाओगे, लेन यूजर इनपुट तक। अब कंपेयर करो, इफ यूजर इनपुट ऑफ आई इक्वल टू यूजर इनपुट ऑफ जे। ये कहाँ से शुरुआत कर रहे हो, आई प्लस 1 से जे। तो क्या करो, काउंट सी ओ यू काउंट +1 कर दो। अब देखो काउंट +1 कर दिया। अब इसको क्या करो, इस काउंट को प्रिंट करा दो आउटर इनर लूप के बाहर। प्रिंट क्या करा दिया, काउंट या फिर स्ट्रिंग के अंदर, इसमें करली ब्रेस के अंदर यूजर इनपुट ऑफ आई इक्वल टू काउंट, ये प्रिंट करा दिए। यहाँ पे ये डाल दो एक, और यहाँ पे एक इरेज कर दो, ये डाल दिया। अब यहाँ पे देखना ये कहाँ तक चलना चाहिए तुम्हारा, 1 - 1 तक जाना चाहिए ना बाहरी लूप। क्यों, क्योंकि उसके बराबर जब चला जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं, पहले हम भी आपके साथ ही क्वेश्चन इसको ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर मुझे डाउट आएगा तो मैं जो सॉल्व करूंगा आपको भी समझ में आएगा। क्या दूं, टेकोलॉजिक्स, क्या आया देखते हैं इसको। क्या दिया हूँ, टेकोलॉजिक्स, टी कितना आया है, 0। क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट, हमेशा एक वर्ड तो 1 आएगा ही। इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से। अब इसको फिर से इंटर करते हैं, यहाँ पे स्पेस वो दे। तो गाइस इसको देखते हैं कोड अपना कैसे कैसे चल रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो करण लिखता हूँ, या टेकोलॉजिक्स ही लिखता हूँ। क्या है, टेकोलॉजिक्स। टेकोलॉजिक्स लिखा, देखना यहाँ पे। अब तुम्हें फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। टी, मैं तुम्हें बताया था ना, टी कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। टी 1 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, ई 1 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, सी 1 टाइम्स हो रहा है, एच 1 टाइम्स, वो 2 टाइम्स। फिर वो देखो, ये वो एक बार प्रिंट हो गया 2 टाइम्स, तो फिर वो को काउंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये वो को इसलिए 2 बार काउंट कर रहा है, क्योंकि मैंने जो बनाया हूँ टेको लॉजिक्स जो है, यहाँ पे 2 लूप चला हूँ। ये क्या है कि एक सीक्वेंस नंबर, मतलब तुम्हें बताया ना कि कोई भी स्ट्रिंग एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करके स्टोर कराती है, इंडेक्सिंग जिसे बोलते हैं। 0 से n तक जाती है, उसका डिफाइन नहीं होता कि कहाँ तक तुम कितना भी स्टोर करा सकते हो। तो मैंने पहले फॉर लूप चलाया आई, यहाँ से आई चला रहा हूँ। फिर दूसरा चला रहा हूँ कि जे इक्वल टू क्या डाल रहा हूँ, i+1। जे इक्वल टू i+1 डाल रहा हूँ, तो जे यहाँ से चल रहा है। तो टी ई इसको कंपेयर कर रहा है। लेकिन जैसे देखो वो यहाँ से आई है, वो है, अब इसके बाद यहाँ कंपेयर कर रहा है, तो वो तो यहाँ मिल गया, ये तो 2 मिल गया। लेकिन फिर जब यहाँ आई आया तो ये रिपीट कर जा रहा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे आई को कंपेयर कर, जितना बिजिटेड एक ही बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से तुम्हें चलाना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है, तब तुम्हारा होगा। यहाँ पे देखता हूँ ये क्या बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे क्या करो, एक बिजिटेड बना दो, एक बिजिटेड बनाया हूँ। यहाँ पे कर दो इफ यूजर इनपुट ऑफ आई के मेंबर से बता रहे था ऑपरेटर इन विजिटेड।
तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। मतलब कंटिन्यू का मतलब होता है कि उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। ये कंटिन्यू कर दिया, फिर कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचने के बाद में इसमें क्या स्टोर कर दो, प्रिंट करा दो काउंट को, फिर यहाँ पे स्टोर कर दो विजिटेड इक्वल टू विजिटेड प्लस किसके, यूजर ऑफ इनपुट आई, यहाँ पे स्टोर करा दो। अब इसको देखते हैं करके, अब देख इससे क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टेकोलॉजिक्स, टेकोलॉजिक्स। अब देखना, अब यहाँ पे देखो, अब वो वहां पे रिपीट हो रहा था, यहाँ पे देखो वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे, यहाँ पे वो T1 टाइम H2 टाइम्स टेकोलॉजिक्स, H2 टाइम्स E1 टाइम C1 टाइम O2 टाइम्स। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसको चलो ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि ये कोड कैसे लिखा गया है। ये एक मिनट, इसको कॉपी करो, उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये जब क्वेश्चन है तो इसको कैसे वर्क कर रहा है। तुम्हारा हमारा स्ट्रिंग क्या है, ये जो स्ट्रिंग है यूजर इनपुट है ना। अब इसको यहाँ पे क्या है, अब ना कोड टेको लॉजिक्स। अब टेको लॉजिक्स, अब देखो क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। मान लो ये स्टोर है एक स्ट्रिंग में, एक एरे में, ये ऐसे स्टोर है। ये कैसे स्टोर है, ऐसे I01, कितना है ये, T E C H वो L CHOLOGIC ऐसे स्टोर है। ये कितना इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स पे स्टोर है इतना। अब यूजर लेंथ क्या करता है, ये कितना करेक्टर है इसके स्ट्रिंग उठा के दे देगा। तो कितना करेक्टर है, 10। तो इसका कितना साइज आ गया, 10। तो ये 0 से स्टार्ट किया, 0 इंडेक्स से, और 10 तक जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक विजिटेड एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया हूँ। तो मैं कह रहा हूँ यूजर इनपुट आई इन विजिटेड, मतलब यहाँ तुम्हारा आई कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ 0 से, 0 इंडेक्स से आई स्टार्ट हुआ। तो जब 0 इंडेक्स से आई स्टार्ट हुआ तो ये क्या कह रहा है, इफ आई, मतलब कि आई देखो चेक करो, यूजर इनपुट ऑफ आई इन विजिटेड। अभी तुम्हारा तो विजिटेड क्या है, एम्प्टी। जब विजिटेड एम्प्टी है तो तुम्हारा विजिटेड में क्या है, कुछ नहीं है, विजिटेड में अभी एम्प्टी है। जब एम्प्टी है तो इसमें है नहीं, तो कंटिन्यू नहीं करेगा, मतलब ये इस कंडीशन चलेगा नहीं, फॉल्स हो गया। अब काउंट इक्वल टू 1 कर दिया हूँ, तो अब चेक करो फॉर जे इन रेंज, मतलब जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, I+1। तो आई कितना है तुम्हारा, 0+1, जे की वैल्यू यहाँ से, मतलब जे कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। अब चेक करो, इफ यूजर इनपुट आई इक्वल टू यूजर इनपुट ऑफ जे, तो यूजर इनपुट ऑफ आई कितना है, टी, और इक्वल टू जे कितना है तुम्हारा, ई। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो तुम्हारा काउंट क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। जब काउंट यहाँ पे क्या है, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ये तुम्हारा काउंट है। जब काउंट +1 इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, जब तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो इंक्रीमेंट नहीं हो। अब फिर चेक करो, ये अब ये यहाँ लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक जे की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब जे की वैल्यू कितना हो गई, 1 से बढ़ के 2 हो गई। अब जे यहाँ पहुँच गया। अब टी क्या सी के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन फिर फॉल्स काउंट वही रहेगा। अब क्या अब ये चेक करेगा एच पे, क्या एच टी के इक्वल है, नहीं है। वो टी के इक्वल है, इस पे चेक करेगा, नहीं है। क्या यल टी के ऊपर है, नहीं है। जी, टी और जी, अभी अब जे यहाँ पहुंच गया है, तो क्या टी जी इक्वल है, नहीं है। तो ये कंपेयर करता रहेगा, जब से कंडीशन ट्रू होगी तभी काउंट को इंक्रीमेंट करेगा कि तो नहीं करेगा। आई को चेक किया, नहीं है। सी को, टी को इक्वल नहीं है, एक्स को नहीं है। तो ये कंपेयर करता रहा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करोगे, जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉर लूप यहाँ से खत्म। जैसे फॉर लूप जब खत्म हो गया तो तुम्हारा क्या काउंट इंक्रीमेंट नहीं होता। तुम जैसे ये इनर लूप खत्म हुआ तो आउटर लूप, इनर लूप खत्म होते क्या लिखे हो, विजिटेड में डाल दो, जिसको मतलब विजिटेड में है कि जो जो विजिट कर रखे हो उसमें डाल दो। विजिटेड में क्या डाल दो, प्लस इक्वल टू यूजर इनपुट आप आई। तो मतलब टी पे विजिट कर चुके, टी को कंपेयर कर चुके सबको, तो विजिटेड में क्या डाल दिए, टी। ये जो विजिटेड है इसमें क्या डाल दिए, टी। अब ये टी पढ़ चुका। अब देखोगे ई, तो क्या अभी अब दूसरा कंडीशन आई स्टेप इंक्रीमेंट हुआ, आई 1 पे पहुंच गया। जब आई 1 पे पहुंचा तो आई 1 पे क्या है, ई। तो चेक करो क्या ई विजिटेड में है, विजिटेड में केवल टी है ना, तो ई नहीं है।
तो फिर ये कंटी चलेगा तुम्हारा लूप। काउंट इक्वल टू 1 फिर है। फिर फॉर जे, जे कब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो देखो चेक करो क्या ई इसमें से पूरे में चेक करेगा कि और आई, क्योंकि जे है आई प्लस वन, तो आई वन है, जे कहाँ से शुरू होगा टू। तो चेक करेगा यहाँ से शुरू हो गए कि यहाँ तक क्या ई में से कोई सा इक्वल होंगे तो वन प्लस कर देगा। जैसे वन प्लस किया तो यहाँ पहुँच गया। अब देखो जैसे वन प्लस किया तो काउंट होगा, अगर इक्वल नहीं है तो काउंट नहीं बढ़ेगा। तो काउंट फिर ई इक्वल नहीं है तो इसलिए वन आ गया फिर। अब सी है, सी को प्रिंट कराओ। अब सी चेक करेगा विजिटेड सी में। तो जैसे विजिटेड, अब ई को विजिटेड में डाल दिया है, ई को विजिटेड में डाल दिया। अब सी को देखो आई प्लस एक स्टेप बढ़ गया, अब आई कहाँ पहुँच गया यहाँ। जब आई यहाँ पहुँच गया तो सी देखो इक्वल कहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, जे के इक्वल नहीं है, यहाँ पे है। 8 इंडेक्स पे सी इक्वल टू है। तो सी इक्वल टू है तो काउंट बढ़ के वन से कितना हो गया, काउंट वन से बढ़ के अब टू हो गया। अब टू हो गया, जब काउंट टू हो गया, जब काउंट टू हो गया और कोई सी है नहीं है तो काउंट की वैल्यू टू हो गई, काउंट प्रिंट करा देगा कि सी टू है। अब इसमें जो आई जितना विजिट कर रहा है इसमें डाल दिया। अब फिर देखो यच, यच विजिटेड में है नहीं है, जब यच विजिटेड में नहीं तो इसको ऐसा कंपेयर करेगा। अब कब तक कंपेयर करेगा, जब तक ऐसा चलता रहेगा, एक एक स्टेप बढ़ाता रहेगा। अब यहाँ पे देखो टेकोलॉजिक्स है तो इसको है। अभी देखो यहाँ पे सी क्या है कि दो बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आई पहुंचेगा तुम्हारा मान लो, तो सी यहाँ पे विजिट कर रहा है तो सी को कंटिन्यू मतलब वो उसकी वैल्यू को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह ये वर्क करेगा। यहाँ पे देख, अब तुम्हें कोड में अब बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखो मैंने क्या डाला, यूजर इनपुट लिया, यूजर से लिया, विजिटेड में एम्प्टी डाला। अब फॉर आई रेंज चला रहा हूँ कहाँ तक, जब जितनी स्ट्रिंग की साइज है। फिर इफ यूजर इनपुट इन मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करो कि विजिटेड में कुछ है कि नहीं है। इसीलिए काउंट इक्वल टू 1 फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन लेंथ यूजर इनपुट, ये दिखा रहे हो। अब इसको क्या है कि तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा इसको समझ में नहीं आएगा, जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा या इसको जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ा के तो ये ज़्यादा समझ में आएगा अभी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहीं पे ख़त्म होता है। तो लोग आज आप प्रैक्टिस करते रहना, अगर कोड में अगर अभी समझ में नहीं आया होगा, ये कोड मैं समझ सकता हूँ उसको, क्या है कि आगे जब अच्छे से पढ़ाऊंगा कुछ और चीज़ें तब आपको ये समझ में आएगा। और पहली बार विजिट करें हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, अपने उसको शेयर करें और कमेंट में डालेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ और भी पढ़ना है तो आप बता सकते हैं। आपको सी शार्प करण सर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पे भी जाके प्लेलिस्ट, अगर आपको किसी दोस्त को या किसी और को मतलब पढ़ना है जैसे आपको रिलेटिव में, तो सी शार्प पढ़ा रहे हैं या गेम डेवलपमेंट जाना है तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं बहुत काफ़ी अच्छे से। सी शार्प से डीएससी और काफ़ी मतलब इंटरव्यू लेवल कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए आपको मोटिवेट करते रहेंगे सर। और आपको कौन सा नया टॉपिक की जो नीड है या कुछ और जो पढ़ना है पेपर के रिलेटेड या कोई और चीज़ें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।